वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स जो इससे पहले हमने डिस्कस नहीं करे हैं वो डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा कि इससे पहले वाले जो लेक्चर 2 हैं वो भी आप देख लीजिएगा। और गालिबन ये जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी का आज का लास्ट लेक्चर होगा ये, और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद अब कोई लेक्चर नहीं आएगा इकॉनमी को लेके स्पेशली। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था, अगर आप उसमें जाके देखेंगे कि दो तीन दिन पहले यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर का असिस्टेंट रजिस्ट्रार जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरे 2nd लेक्चर में से ही एक क्वेश्चन आया हुआ है जो लिवेंडर को लेके है। तो जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको देने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे 2 लेक्चर जाके भी देखिएगा और इस लेक्चर से भी फ़ायदा उठाइएगा। आइए चलते हैं हम अपने इस लेक्चर की तरफ। हाँ, तो फर्स्ट फैक्ट आप देखिएगा, इसमें शातूश शाल को लेके है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो शातूश शाल है ये कौन सी वूल से बनती है, किस से। तो आप याद रखिएगा, पहला इसमें वर्ड तिब्बतियन एंटीलूप, ये एक हिरन की प्रजाति है जिससे ये वूल जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर शातूश शाल को बनाया जाता है। लेकिन अंडर CITES के अंडर इसकी जो तिब्बतन एंटीलूप है जिसको चिरू बोलते हैं, इसकी जो हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड है। इसलिए इसको मतलब इल्लीगल हंटिंग करके ही मोस्टली बनाया जाता है। और इस शाल की ख़रीदो फरोख्त पर भी पाबंदी है। और इसको रिंग शाल भी कहते हैं क्योंकि एक वीडिंग रिंग में से ये पास की जा सकती है। इतनी फाइन क्वालिटी की होती है कि अगर आप एक रिंग में भी में से डाल के इसको खींचोगे तो ये उसमें से भी निकल जाती है। तो फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ अब है नेक्स्ट पश्मीना शाल। अब ये किस से बनती है? पश्मीना, ये आपको पता है, पश्म का मतलब, इसका पश्मीना का मतलब होता है पश्म, ये आपको पता है वूल होता है, फाइन वूल को हम बोलते हैं पश्म। तो ये कौन सी गोट होती है ये याद रखिएगा, डोमेस्टिकेटेड चेंगथेंग गोट, इसका नाम याद रखिएगा। और इसमें जो चाइना में देखेंगे हम ये नंबर 1 पे है, उसके बाद मंगोलिया है, उसके बाद जो रिमेनिंग 10% प्रोडक्शन है वो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, नेपाल, इन कंट्री से आती है। आपको याद रखना है नंबर 1 पे कौन है, चाइना है। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन में से ये पश्मीना शाल जो हैं ये भी शातूश शाल के जो है वो बराबर ही हैं, इनकी भी उतनी ही अहमियत है। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, आपको बस ज़्यादा याद रखना है इसमें कौन सी गोट से ये वूल एक्सट्रैक्ट की जाती है। और ये फाइन वूल होती है ना, फाइन वूल होती है। और पश्मीना शाल जो है ये भी बड़ी कास्टली होती है। और नंबर 1 पे चाइना है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, इसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके कुछ मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला ये है कि टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है, आपके सामने दी गई हुई है, यह है 20,000। और एक्सप्लॉइटेड अभी तक कितनी हुई है वो है ओनली 10%, यानी हमने यूज़ करी है उनमें से। आइडेंटिफाई है ये नियर अबाउट 16,000 जो है ना, ये अभी तक हमने आइडेंटिफाई करा है। आइडेंटिफाई मतलब इतनी हमने आइडेंटिफाई करी है 16,000, और 10% उसका हमने एक्सप्लॉइट करा है। और जो 20,000 है वो पूरी की पूरी जो पावर पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में है। बगलियार को आप देखेंगे, ये जो है ये चनाब पे है और रामबन एरिया में है और 900 मेगावाट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट। फिर सलाल जो है ये रियासी में है और ये भी चनाब रिवर पे है। फिर दुलहस्ती की बात करें, ये किश्तवाड़ में है और ये भी चनाब रिवर पे है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो किशन गंगा है, ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट बांडीपुर में। ये थोड़ा पाकिस्तान ने कुछ इशू क्रिएट करा था जिसकी वजह से न्यूज़ में भी था ये, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर पक्कुलदुल डैम जो है, सॉरी ये डैम लिखना था यहाँ पे तो डेज लिख दिया है, तो मरसूरदार रिवर पे है जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, चनाब रिवर की है, और ये भी किश्तवाड़ में है। आपको याद रखना है कि मरसूरदार पे जो है पक्कुलदुल डैम, इसकी जो है ना ये कैपेसिटी हाईएस्ट है इसकी, है ना, 1000 मेगावाट अभी तक और किसी भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट की नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है कीरू
एंड किवार ये भी चनाब में है, किश्तवाड़ एरिया में। पक्कुलजुल प्रोजेक्ट जो है ये मरसूरदार किश्तवाड़ में है, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की बात करें तो सोलर पावर सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिल सकती है, लद्दाख में, क्योंकि क्लियर स्काई रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर में और इसको लैंड ऑफ मून भी कहते हैं। आप याद रख लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। हाँ, फिर है जियोथर्मल, ये पुग्गा वैली लद्दाख से। और विंड की फर्स्ट जो मिल है, सॉरी विंड जो पावर जो भी हमने लगा रखा है, विंड पावर जो स्टेशन है वो इंस्टॉल कहाँ करा हुआ है, रियासी में। 10 मेगावाट पावर है इस विंड एनर्जी जो यहाँ से हम जनरेट करते हैं। फिर मोहरा की बात करें तो ये फर्स्ट है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। 1905 में इसको ये जो कश्मीर के बारामूला उड़ी में महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में एस्टेब्लिश किया था मोहरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट को। सौभाग्य स्कीम है, जिसका मतलब है इसको ये रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, शहाज बिजली हर घर योजना। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वुड एंड देयर यूजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मेमोराइज कर सकते हैं। वॉलनट की वुड किस लिए यूज़ होती है, दैट इज़ फॉर वुड कार्विंग, मतलब जो डिज़ाइन विज़ाइन बनाते हैं ना लकड़ियों पे, है ना, चित्रकारी जिसे बोलते हैं, उसके लिए। फिर विलो वुड, ये यूज़ होती है बैट्स मेकिंग के लिए और हॉकी स्टिक मेकिंग के लिए। फिर पाइन की बात करें तो ये जो जिसको हम चीड़ भी बोलते हैं लोकली, जम्मू में चीड़ बोलते हैं, कश्मीर वाले अपने हिसाब से लगा लें, तो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। देखे नहीं बहुत सारे कच्चे हाउस जो बनते हैं तो वहाँ पर ये इसका यूज़ होता है। फिर देवदार है, इसका भी फर्नीचर के लिए भी यूज़ करते हैं, बोट मेकिंग के लिए। कश्मीर में जो बोट मेकिंग होती है वो इससे होती है मोस्टली, हाउस बोट्स वगैरह सब कुछ। फिर अब पॉपुलर इसके लिए मैच बॉक्स इससे बनते हैं। और रीजन मीरा साहेब और सुंदरबनी में बहुत ज़्यादा इनका हब है। ये जो रीजन हमें प्रोवाइड होता है किससे, पाइन ट्री से, जिसको चीड़ भी बोलते हैं हम लोकली। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी यूजेस। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी कंजम्पशन कहाँ पे होती है। सबसे पहले हम डोमेस्टिक सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ 33%, जो मतलब घर में हम यूज़ करते हैं, लाइट, फैन, दिस दैट ऑल दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट है नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल यूजेस के लिए हम 7। लेकिन सेकंड नंबर पे आप देखिएगा, सेकंड नंबर पर ये है इंडस्ट्रियल। फर्स्ट डोमेस्टिक, सेकंड इंडस्ट्रीज, और फोर्थ नंबर पे हमारे जाके आता है क्या, जितने भी पब्लिक वाटर वर्क्स है, जितना भी है हाइडल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह, इनकी पे यूज़ होता है। इसी तरह आप रैंकिंग देख सकते हो इनकी। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है ये नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो इसको भी मेमोराइज कर लीजिए आप इसको मतलब हायरार्कियल ऑर्डर में, तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट मिनरल हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे चाइना क्ले कहाँ पे है, उधमपुर पे पाई जाती है। ग्रेफाइट कहाँ पे है, ये बारामूला में पाया जाता है। गोल्ड करगिल और लद्दाख में। सोना चांदी तो नहीं, लेकिन सोना वहाँ पे पाया जाता है। तो फिर उसके बाद माइका, ये है डोडा और रामबन में। फिर उसके बाद सल्फ़र जो है ये पुग्गा वैली में। यूरेनियम लद्दाख में। सफ़ेयर किश्तवाड़ में। अच्छा, कोल, सॉरी ये कोल है, कोल, ये कोल, तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कालाकोट पे। कालाकोट में कौन सा कोल है, बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कोल कहाँ पे पाया जाता है, और अगर जम्मू कश्मीर में भी पूछ लिया जाए बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज़ फाउंड इन, आपको कहना है कालाकोट। ये कोल का जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत है, आप इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा। फिर आता है मार्बल। मार्बल कहाँ पे होता है, कुपवाड़ा और लेह में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका पूरा लेक्चर। तो ये थोड़ा सा ही था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो पोर्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको भी देख लीजिएगा, और इनमें भी जो ये मिनरल्स हैं इनको अच्छे से देखिएगा। फिर नेक्स्ट ये जो एनर्जी यूजेस हैं ये भी अच्छे से देख लेना। ये वुड के यूजेस मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, शातूश, पश्मीना शाल, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहीं और से आने के चांसेस कम हैं। फिर भी आप हमेशा जब भी लेक्चर
देखें तो उसके साथ साथ बुक्स भी रखें, बुक्स से भी आप पढ़ें, वहाँ से बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।